राधे राधे प्यारे भक्तों। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर में कुशल होंगे। तो आज हम कार्तिक मास व्रत कथा का महात्म्य 7वां अध्याय सुनेंगे। तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा आज की कथा को। तो श्री नारद जी बोलते हैं, हे राजन, अब कार्तिक मास का व्रत करने वाले के लिए नियम को सुनाइए। तो विष्णु भगवान कहते हैं, मैं संक्षेप में कहता हूँ। जो व्यक्ति कार्तिक मास का व्रत करता है वह सब तरह के अमिष, उर्द, मधु, राई, खटाई, तमत्कारी वस्तुओं को भक्षण ना करे, यानी उसे ना खाए। यह वह व्रत करने वाला दूसरे का अन्न ना ग्रहण करे, किसी से विदेश ना करे तथा तीर्थ के अतिरिक्त विदेश ना जाए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रत, नारी, राजा, कथा, गुरुजनों की निंदा ना करे। कार्तिक मास का व्रत करने वाला दाल, तिल, तेल, पावन क्रय किया हुआ पका भोजन ना ग्रहण करे। निंदा, भावना, क्वच्य का त्याग करे। किसी भी जीव का मांस, चूना, जम्भीरी, नींबू और मसूर, बासी तथा झूठे अन्न का परित्याग करे। बकरी, गाय तथा भैंस के दूध के अतिरिक्त किसी अन्य पशु का दूध अविमेष समझे। ब्राह्मण द्वारा किए गए सभी रस, गुड़ आदि, सांबर, नमक आदि का परित्याग करे। तांबे के पात्र में रखा हुआ पंचामृत, अत्यंत लघु गड्ढे का पानी केवल अपने के लिए ही पकवान अमिष कहा जाता है। कार्तिक मास का व्रती सदा ब्रह्मचार्य से रहे, पृथ्वी पर शयन करे और दिन के चौथे पहर को केवल एक बार पत्तल पर खाए। कार्तिक की व्रत नरक चतुर्दशी को तेल लगावे। इसके अतिरिक्त दूसरी तिथियों में तेल लगाकर स्नान त्याज्य है। कार्तिक व्रती मनुष्य सिंघाड़ा, कुहार, प्याज, भट्टा, गाजर, मूली इन सब वस्तुओं का ग्रहण ना करे। लौकी व बैंगन, कोहड़ा, कटेरी का फल, तरबूज तक ये इनको कार्तिक मास का व्रती त्याग कहा गया है। व्रती मासिक धर्म के समय स्त्री से चंडाल, पापी, ब्राह्मण द्रोही और नास्तिक से संभाषण ना करे। उपयुक्त मनुष्य कुत्तों और कौओं द्वारा दृष्ट पका भोजन, सूतक के समय पका भोजन, 2 बार पकाया हुआ जल अन्न ना खावे। अपनी शक्ति के अनुसार कृच्छ और चंद्रयानी व्रत श्री विष्णु भगवान की प्रसन्नता हेतु करे और पूर्व वर्णित नियमों का पालन करे। कार्तिक व्रत करने वाला प्राणी प्रतिपदा को कुम्हड़ा, द्वितीय को कटहल, तृतीय को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली और पंचमी को बेल और छठी को तरबूज और सप्तमी को आंवला और अष्टमी को नारियल, दशमी को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर और त्रयोदशी को भट्टा, चतुर्दशी को गाजर, पूर्णिमा को साग की वस्तियों तिथियों में ना खाए और रविवार को आंवला ना खाए। व्रत इन्हीं शाकों में से है या और वर्जित शाकों में से कोई शाक खाना चाहे तो ब्राह्मण को देखकर खा सकता है। यही विधान माघ मास के लिए व्रत के लिए है। देव उठान एकादशी में पूर्वक विधि अनुसार नित्य जागरण, गायन और वादन आदि करे। इसी प्रकार विधिवत व्रत करने वाले व्रती को देखकर यम के दूत जैसे सिंह की गर्जना के हाथी भाग जाते हैं, उसी तरह वहाँ से भाग जाता है। ये कार्तिक व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने व्रत यज्ञ आदि हैं वे सत संख्या होकर भी इनकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यह करने वाले प्राणी केवल स्वर्ग में ही निवास करते हैं, किंतु कार्तिकी व्रत उसमें श्रेष्ठ वैकुंठ लोक में आते हैं। इस जगत में भक्ति मुक्ति दाता जितने भी पुण्य क्षेत्र हैं वे सब कार्तिकी व्रत के शरीर में निवास करते हैं। खराब सपने, मनसा, वाचा और कर्मणा किसी प्रकार का भी पाप हो, सब कार्तिक व्रत करने वाले प्राणी को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार राजा की रक्षा उनके सेवक अंगरक्षक लोग करते हैं, उसी भांति कार्तिक व्रत करने वाले की रक्षा विष्णु भगवान खुद ही करते हैं। विष्णु भगवान की आज्ञा से इंद्रादिक देवता करते हैं। विष्णु भगवान का व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ कहीं भी वर्तमान में रहता है वहीं पूजित हो जाता है। वहाँ पर ग्रह, भूत और पिशाच आदि कोई भी नहीं रहता है। विधि विधा सहित कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य के पुण्य का वर्ण 4 मुख वाले ब्रह्मा जी भी कहने में असमर्थ है। ये विष्णु कार्तिक व्रत संपूर्ण पापों को नाश करने वाला, पुत्र पौत्र धन धान्य को उन्नत करने वाला है। ये कार्तिक व्रत जो मनुष्य करता है उसको तीर्थ में जाने, तीर्थ की सेवा करने के क्या उद्देश्य, उसको सब पुण्य फल कार्तिक व्रत से ही प्राप्त हो जाते हैं। तो प्यारे भक्तों, ये था कार्तिक मास का 7वां अध्याय। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये अध्याय समझ आया होगा और आप इसी नियम पूर्वक से जो व्रत करते हैं कार्तिक मास का विधि विधान से नियम का पालन करें और अपना कार्तिक का व्रत को पूरा करें। तो प्यारे भक्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। राधे राधे एवरीवन। हम फिर मिलेंगे अगले दिन
8वें अध्याय की कथा के साथ। तब तक आप अपने घर में रहिए और कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए और उसका पालन कीजिए।